क्वेश्चन में बोला है कि मैंने परचेस करा है गुड्स, कितने का परचेस करा है गुड्स? 7 लाख का। 7 लाख रुपए इसकी ना लिस्ट प्राइस है। क्या है? लिस्ट प्राइस, सामान की टांगी हुई कीमत, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ था ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या बना रहा हूँ? वर्किंग नोट। आपको भी ऐसे ही वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री के नीचे में। फुट नोट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फुट नोट। मेन जर्नल एंट्री के नीचे में बनाओगे इसको। जर्नल एंट्री बनाते हो ना, उसके नीचे बनाओगे जगह दे करके, ऐसी वर्किंग नोट लिख करके, है ना। इधर देखो, इधर देखो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 20%। कितना होता है? 1,40,000। कितना बच गया? 1,40,000। 5,60,000 रुपये बच गया। ठीक है। अब 5,60,000 में से हमको बोला था 50% इसका आधा पैसा, आधा पैसा कैश में है, आधा पैसा क्रेडिट में हमने दिया है, पे किया, हम खरीद रहे हैं ना। ये कैसा वाला है? एंट्री परचेज के लिए बना रहे हैं हम, खरीदे हुए के लिए। तो भाई कैश में कितना है? 5,60,000 का आधा 2,80,000, और उधारी कितना है? 2,80,000। 2,80,000 कैश में, 2,80,000 उधारी में। अब क्या करेंगे? माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना था? 2% का क्वेश्चन में बोला है 2,80,000 रुपये का, तो होना चाहिए 5600 रुपये। निकाल के देख लेते हैं। 5600 रुपये। क्या बेटा इसमें दूंगा डिस्काउंट? नहीं दूंगा, क्योंकि उधारी है। क्योंकि क्या है? उधारी है, इसमें नहीं दूंगा, सिर्फ कैश में दूंगा। अब माइनस करके अमाउंट क्या जाएगा? टू बी पेड विदाउट जीएसटी। अभी जीएसटी नहीं जोड़ा हूँ इसमें, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा, फिर कैश डिस्काउंट निकलेगा, फिर जीएसटी लगेगा। क्या बोला? बोलो। पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, फिर कैश डिस्काउंट लगेगा, फिर जीएसटी। अब जीएसटी अब लगाऊंगा। अब इसका पहले अमाउंट निकालो माइनस करके। कितना होता है भाई अमाउंट? 56 का 2,74,400, 2,74,400, और यहाँ पे 2,80,000। अब इसका बेटा क्या लगाना था? सामान खरीद रहे ना, तो इनपुट CGST @6% और इनपुट SGST @6%। अब 2,74,400 का 6% निकाल लो बाबा, और 2,80,000 उधर क्रेडिट वाले के लिए 6% निकाल लो। 2,74,400 का 6% होता है 16,464। 16,464। अच्छा, वही मैं बोला, अरे यार बेहतरीन कैलकुलेटर रखा है, फिर देखा तो 2,80,000 का 6%, 16,800, 16,800। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 33,600। नहीं, सबको जोड़ो, तीनों को, इसको भी जोड़ो, इसमें इसको जोड़ो और इसको भी जोड़ो। 2,74,400 प्लस 164,164,164,164 प्लस 164,64 3,07,328। इतना ही आ रहा है क्या? 3,07,328 रुपये। और इसको चेक भी कर सकते हो। देखो 2,74,000 था ना, सीधा 2,74,000 का 12% प्लस 12% कर दो, क्योंकि 6% अलग अलग लग रहा है, तो इतना ही आएगा। गलत कैसे आ रहा है? रुको। अच्छा 2,74,400 था ना, मैं 74,000 लिख दिया था, प्लस 12%। देख तो लिख 2,74,000, 2,74,000 27। अबे रुकना, जीरो क्यों दबा रही हर बार? 274400 ये लिखा है 2,74,400। प्लस दबा, प्लस दबाई, प्लस दबाई, ठीक।
12 दबा, 1 2 और परसेंट दबा, बस कितना आ गया। ऐसे ही निकालते हैं, +12% मतलब वो +12% दबा दे तो निकल जाएगा। तो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? 37,328। 37। हे भगवान, पीछे से गिनना नंबर पहले। हाँ, 3,07,328। देख तो उतना ही लिखा है क्या? हाँ। तो ये कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो कि बार बार टोटल ना करना पड़े। ऐसे इसका भी निकाल तो 2,80,000 + 12%। 3,13,600 टोटल आ रहा है। 2,80,000 लिखी हाँ। + 12%, 12 दबा, परसेंट दबा, कितना है? 3,13,600। इतना ही आ रहा है भाई। तो अगर टोटल करने में हाथ नहीं चल रहा है तो ये भी एक जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर ट्रिक भी सिखा दिया आप लोग को मैं। अब आप लोग को बेटा ये आ गया क्या? टोटल अमाउंट टू बी पेड विद GST। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे दिखाओगे? इतना तो वर्किंग नोट बन गया देखो। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे दिखाओगे? तो भैया इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए बाकायदा हम फॉर्मेट खींच लिए और यहाँ फॉर्मेट में लिख दिए क्या? हमारे पास सामान आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? परचेज अकाउंट। बेटा इन दोनों को प्लस कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी दोनों को प्लस कर। 16,464 + 16,800 33,264 33,264। इधर भी टोटल उतना ही चाहेगा बेटा। तो देखो परचेज में हमेशा हम लोग कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे बेटा? इन दोनों को जोड़ करके। गड़बड़ हो गया, पूछो क्या? इन दोनों को जोड़ करके ये वाला अमाउंट लिखेंगे, कैश डिस्काउंट देने के पहले वाला। हमेशा याद रखना, लिस्ट प्राइस के बाद जो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो आता है ना, वही कहलाता है क्या? परचेज प्राइस। यही वाली परचेज प्राइस जो है ना 5,60,000 रुपये, चाहे कुछ भी हो, कितना भी एडजस्टमेंट हो, वही आएगा। कितना रुपया था बेटा वो? कितना था? 5,60,000। तो 5,60,000 रुपये डेबिट में आ गया। अब आपने बेटा इनपुट CGST कितने का लगाया है? 5 लाख का है चुप, कोई 5 लाख का नहीं, ये टोटल करके निकाला ना तूने, कैश का अलग, क्रेडिट का अलग। हाँ। क्यों निकाला है तो इसको? दुनिया घुमाने के लिए ऐसी जा बेटा, ऐसे कर, ऐसे के लिए निकाला क्या? 33,264 लिखेंगे, दोनों का कैश और क्रेडिट दोनों का CGST जोड़ के और SGST जोड़ के भी उतना ही था। 33। इसमें तो ये दोनों एक ही आता 50,400 है, अलग अलग भी आ सकता है। अरे तो अमाउंट अलग है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया था ना मैंने। 2% कैश डिस्काउंट था तेरे क्वेश्चन में। नहीं। हाँ नहीं था ना, फिर आधा कैश आधा क्रेडिट था क्या? तभी तो मैं इतना क्वेश्चन बड़ा को चेंज कर दिया। हाँ। मैं वो क्वेश्चन को, चिल्लर क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ये छोटे मोटे तो ऐसे ही बन जाए। अब टू कैश, तू कितना रुपया कैश दी बेटा? कैश मतलब मोदी जी डंडा पकड़ के मारेंगे। तू बैंक लिख, चेक से देने। तूने पैसा कितना दिया है? तो भैया तूने पैसा इतना दिया है, 3,07,228 रुपये दिया तूने। कितना दिया है? 3,60,000। 228 ही था ना, 328 था सॉरी, है ना। और तूने उधारी खरीदा है तो क्रेडिटर लिख दे। अभी वहाँ नाम दिया था, हम उधारी में नहीं देखे, नाम नहीं देखे क्वेश्चन में, तो हम क्रेडिटर लिख दी। नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर। कितने का उधारी खरीदा देख तो? मतलब अगर तू उधारी माल खरीदेगी, देख एक और चीज़ क्या, अगर तू उधारी सामान खरीदेगी तो उस पर तेरा GST का पैसा भी ज़्यादा लगेगा। देखना यहाँ से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं? यहाँ 16,400, यहाँ 800 आ रहा है, तो उधारी खरीदे माल पे टैक्स भी ज़्यादा लगता है। तो कितना हो गया ये? 3,13,600। इतना तेरे को देना बचा है अपने व्यापारी को जिसे तूने सामान खरीदा है। और ऐसा करने में तेरे को क्या मिल जाएगा? 2% का डिस्काउंट मिला था ना, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कितने का कैश डिस्काउंट था? 5,600 का। ये बन गई जनरल एंट्री। समझ आई बात? क्लियर है?
ऐसा ही वाला सेल वेल कोई बना के आओगे, इसके पूरे क्वेश्चंस देखोगे और कल से अपन लोग शुरू कर देंगे क्या, लेजर और बीआरएस आता है आपके में, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कल से बीआरएस शुरू कर देंगे। मेरे में भी है क्या? हाँ, नहीं है।